हैं क्या आज की क्लास है शॉर्टकट कीज जो अपने काम में आई। हर काम को शॉर्टकट कीज का उपयोग क्या होता है? काम को इजी और फास्ट बनाना। क्या होता है? काम को इजी और फास्ट बनाना। जैसे कि आपको कॉपी करनी है, एक तो आप माउस से राइट क्लिक करो, फिर कॉपी करोगे, फिर उसे पेस्ट करोगे। ठीक है, एक होता है माउस से हो गया राइट क्लिक से, एक होता है ऑप्शन में जाके करो। ठीक है, जैसे होता है ना बहुत सी बार की, जैसे कि आपको कॉल करना हो, कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाके आप निकालो, या फिर आप डायरेक्ट शॉर्टकट में आते हैं ना, शॉर्टकट बने हुए आते हैं मोबाइल में, तो वैसी चीज होती है शॉर्टकट होती है। जिससे आपके जैसे कि ना, आपने देखा होगा मोबाइल में बहुत सी बार फ्लैश को अगर आपको बंद करनी होगी ना, अगर मोबाइल में कुछ किए तो आप लॉक बटन को 2 बार दबा दो, बंद हो जाएगी। या फिर डायरेक्ट मोबाइल के बाहर ऑप्शन आता है कैमरे का, आता ही नहीं आता है। तो ये सब चीजें होती है शॉर्टकट की। तो ऐसे ठीक है, कंप्यूटर में अपने भी इसमें होती है शॉर्टकट कीज। अब आपको कि वो कैसे, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, मूव, सेव, सेवेज, रिफ्रेश, बहुत सारी है। ठीक है, तो उन सब के बारे में भी अपन को पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये सब चीजें आ जाएगी तो आपके काम इजी हो जाएगा। इजी का मतलब है एक तो आपको करने में बरस लग जाओ, होता है ना। एक तो होता है कि यहाँ से आपको घर पे जाना है, आप क्यों जाके गलियों में से घूमते हुए जाओ। एक शॉर्टकट है इधर से सीधा ही, है ना। तो आप शॉर्टकट यूज लोगे या लॉन्ग कट यूज लोगे? क्योंकि काम इजी हो रहा है, जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है इसके अंदर। तो अब अपन आ लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म्स। क्या शॉर्टकट कीज, क्या है टॉपिक आज का? शॉर्टकट कीज लिख दो, शॉर्टकट कीज। पहले लिखो कॉपी, कॉपी करना, COPY, कॉपी करना। क्या है पहली? COPY, कॉपी करना। कॉपी करने की क्या होगी? Ctrl+C। क्या होगी? Ctrl+C। जिसको याद नहीं, याद कर लेना, ऐसी चीजें पूछती जाता है एग्जाम में। Ctrl+C। कट करना, कट करना, Ctrl+X। कैसे लिख कैसे रहे हो पहले एक बार ये बता दो मेरे को। कट करना गलत लिखे, देखो मैं बताता हूँ आपको लिखना कैसे है। पेन दो, मैं पेन देता हूँ। देखिए आप जो लिख रहे हो ना, अब आपको जैसे कॉपी लिखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बस शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। अब आप देख रहे हो इस तरीके से लिखो। पहले या तो ये लिख लो कॉपी करना, कॉपी को हिंदी में लिख लो कोष्टक में, फिर कॉपी करना, फिर उसके आगे बराबर लगा के Ctrl+C, CTRL। क्या लिखोगे? CTRL, Ctrl+ का सिंबल और C, इस तरीके से लिखनी। आई समझ में? अब Ctrl+X, तो यहाँ पे X आ जाएगा। ठीक है, CTRL+X, इस तरीके से लिखना है। कॉपी इधर लिख दो भले आप, इस तरीके से इधर लिख दो बराबर। अब आप जो भी लिखना है इस तरीके से लिख दो, CTRL+C। ठीक है, फॉर्मूले टाइप, और इंग्लिश में लिखो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, X लिख दिया, Ctrl+X। ये होता है कट करना। ठीक है, पेस्ट, पेस्ट करना, पेस्ट, Ctrl+V, 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 मतलब पेस्ट करना। जैसे अब आप ना देखो कॉपी करते हो, किसी चीज को कॉपी करनी है, पहले उसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, अब उसे वापस कहीं पे उतारना भी तो होगा। पेस्ट का मतलब होता है वापस उसे उतारना। जैसे कि आपने यहाँ से फोन उठा लिया, ये तो हो गया मूव करना, कट कर दिया, यहाँ से उठा गया कट कर दिया, अब इसे कहीं पे रखोगे भी तो सही ना, तो रखना क्या होगा? पेस्ट करना होगा। ठीक इसी प्रकार कॉपी करना है, यहाँ से इसे कॉपी कर लिया, सेम ऐसा यहाँ पे रखना है, तो वो वापस रखेंगे ना, तो उसके लिए रखने के लिए किसका उपयोग करोगे? पेस्ट का। पेस्ट का उपयोग हमेशा रखने के लिए होता है, वापस उसे कार्य करने के लिए। फिर लिखो कॉपी फॉर्मेटिंग, इसका स्टार मार्क लगा लेना। ये अभी हाल ही में 15 अक्टूबर के एग्जाम के दिन पूछा गया था। फॉर्मेट, कॉपी फॉर्मेटिंग, कॉपी फॉर्मेटिंग, कॉपी फॉर्मेटिंग। Ctrl+Shift+C,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कॉपी फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस सी प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट SHIFT, शिफ्ट प्लस सी। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे दबाएं, अब ये इनका कैसे, बटन का यूज कैसे करना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने कॉपी बोला है कंट्रोल प्लस सी, ऐसे दोनों को दबाना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये कॉपी फॉर्मेटिंग हो, समझ में आया कैसे दबाना, इस तरीके से तीनों बटन हो, यूं नहीं ये दबा दे ये दबा दे तो हो गया, ये गलत है, एक साथ, ठीक। कंट्रोल प्लस सी तो ये क्या हो गया, कॉपी एक्स, ये हो गया पेस्ट, पी करना है तो पेस्ट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, ये हो गया फॉर्मेटिंग, इस तरीके से। क्यों बनेगी, इन्हें दबा दी इन्हें दबा दी, ये गलत है, ठीक है। जैसे उस दिन आप दबा रहे थे ना, मैंने कंट्रोल प्लस ये बोला था तो आप कंट्रोल दबा के ये दबा रहे थे, ये गलत था, दोनों को साथ में दबाना है, और जिसमें कंट्रोल पहले दबाना है प्लस बाद में दबाना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या बहुत से यहीं पे गलती करते हैं। और अब अगला लिखो, कॉपी फॉर्मेटिंग हो गया ना, अब लिखो पेस्ट फॉर्मेटिंग, पेस्ट फॉर्मेटिंग। अब बताओ इसकी शॉर्टकट की क्या होनी चाहिए, इसकी शॉर्टकट की क्या होनी चाहिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, क्योंकि पेस्ट की क्या कर रहे हैं, वी कर रहे हैं ना, तो इसकी क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। एक लिखो अनडू, अनडू, UNDO, अनडू। कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड, ये क्या होगा सर? अनडू। एक और लिखो, बता रहा हूँ, रीडू, रीडू, REDO, रीडू। कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई। अब इनका क्वेश्चन था ये क्या होता है, तो अनडू का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है, आपने लिख दिया बहुत सारा, फिर आपने उसे डिलीट किया, अभी ये गलत होगी, मीनिंग आप बैक स्पेस से मिटाते हो, अब गलती से आपको मिटानी थी, आपने सोचो ये पूरी लाइन लिखी, एडमिशन ओपन RSCIT, ठीक है, लिख ली। अब आपको RSCIT मिटाना था और गलती से आपने ओपन तक मिटा दिया, कहाँ तक मिटा दिया, ओपन तक, बैक स्पेस से कहाँ तक मिटाया, ओपन तक, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, अब आपको ओपन ऑफिस चाहिए, या तो ओपन लिखो, या फिर क्या करोगे, कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे, तो वो एक एक शब्द वापस आने लग जाएगा, ठीक है। जितनी बार दबाओगे उतने शब्द, जो आपने जैसे जैसे डिलीट किया वैसे वैसे वापस आप चलते जाओगे, मतलब मैं इतना आगे गया, ठीक है, अब वापस अनडू दबाऊंगा तो उतना ही पीछे जाऊंगा, जितनी बार दबाऊंगा उतने कदम पीछे जाता जाऊंगा। फिर अगर मैं गलती से ना, मेरे को यही रुकना था और मैं एक कदम और ज्यादा पीछे चल गया, तो क्या दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस वाई, यहाँ पे आने, आगे समझ में, या कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, प्रिंट करना, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट करना, कंट्रोल प्लस पी, पी। खोजना, खोजना मतलब ढूंढना, ढूंढना मतलब फाइंड, तो कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस F, F F F फॉर फिश। क्या खोजना, कुछ सर्च करने के लिए? जैसे कि आपके पास ये पूरा चार्ट है, ठीक है, आपके पास 100 बच्चों की लिस्ट है, अब आपको आपका रिजल्ट देखना है, क्या करना है, अब आप क्या तो 100 बच्चों के नाम पढ़ो, अब 100 की जगह 1000 हो तो क्या करोगे, 1000 बच्चों के नाम पढ़ोगे, क्या करोगे आप, कंट्रोल प्लस F दबाओ, आपका नाम टाइप करो, एंटर कर दो, आपका जहाँ पे भी नाम होगा आपको कर्सर या वो वाला पेज आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा, सेलेक्ट करा हुआ दिख जाएगा कि ये आपका नाम, जैसे कि अपने पास ये पूरी टेबल है, अब इसमें से कह दूं कि यार नहीं मेरे को ना राकेश का नाम सर्च करना है, तो अब या तो एक एक नाम पढ़ूं, या मैं डायरेक्ट जैसे राकेश सर्च करके कंट्रोल प्लस F दबा के राकेश लिख के एंटर दबाऊंगा, मेरा कहाँ जाएगा, कर्सर जो माउस होगा वो सीधा राकेश पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है कंट्रोल प्लस F। फिर है सेव,
कंट्रोल प्लस एस, किसी भी चीज को सुरक्षित करने के लिए सेव का उपयोग किया जाता है। इसकी शॉर्ट फुल फॉर्म डिटेल में आगे लिखा हुआ, अभी लिखो कंट्रोल प्लस एस, सेव करने के लिए मतलब सुरक्षित करने के लिए होता है ना। जैसे कि आपने पूरी फाइल बना ली, ठीक है, आपने आपका पूरा एक पेज पूरा लिख लिया, अब उसे सेव करना है। जैसे आप पेंटिंग लिख के सेव करते हो कि यार नहीं यार पेंटिंग बाद में देखनी है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एस। अब लिखो फाइल, एक न्यू लिखो, हेडिंग डालो इसी के अंदर, फाइल क्रिएट करने की शॉर्टकट की कुंजी या शॉर्टकट। फाइल क्रिएट मतलब बनाने की शॉर्टकट कुंजी। कोई सी फाइल बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी शॉर्टकट कुंजी आती है उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, अगर आपको डॉक्यूमेंट को खोलना हो तो उसके लिए किसका उपयोग करोगे? कंट्रोल प्लस ओ। किसका ओपन करनी है आपको? कोई भी फाइल खोलनी है, प्लस ओ लिख लिया, कंट्रोल प्लस ओ। अब देखो, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने फाइल सेव की थी, ठीक है, आपने कल कोई सी भी फाइल सेव कर दी, लिख लिया कंट्रोल प्लस ओ सबने। आपने कल फाइल सेव की थी, जैसे कि अभी अपन ने पहले सेव कर ली, अब आज आए आप, आज के यार मेरे को उसी फाइल पे काम करना है, वो वाली कल जो मैंने बनाया था उसे आज वापस देखना है, उसमें कुछ कमी वैसी सुधार करना है, तो आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे, फाइल को ओपन करोगे और उसमें एडिटिंग करनी होगी तो कर सकोगे। तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस ओ, मतलब डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। फिर लिखो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए या बनाने के लिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अब नए के लिए क्या आएगा बताओ? नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन, लिख लिया। डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, अब आप कोई फाइल बना रहे हो, हमें समझ में उसे बंद करनी है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। इससे क्या होता है? डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट, इसमें लिखो एल्टर प्लस F4, इसी में लिखो। बस किसी फाइल को बंद करने के लिए इसका उपयोग करोगे, ALT एल्टर प्लस F4। इसका भी मतलब ये होता है किसी फाइल को बंद करने के लिए, ALT एल्टर प्लस F4, एल्टर प्लस F4, लिख लिया, ALT प्लस F4। अब देखो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में स्विच करने के लिए, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में स्विच करने के लिए, स्विच से क्या क्या मतलब होता है बता सकते हो आप? किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में स्विच करने के लिए, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में स्विच करने के लिए कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल प्लस F6, स्विच करने के लिए कंट्रोल प्लस। अब स्विच करने का मतलब क्या होता है? देखो, स्विच करना किसे कहते हैं पता है? किसे कहते हैं स्विच करना, बताओ? नहीं पता? मोबाइल सब चलाओ मोबाइल, ठीक है। मोबाइल में बहुत सी बार, जैसे कि आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, आप गेम खेल रहे हो, गलती से आगे सर, स्कूल में चला रहे हो तो, घर पे चला रहे हो तो आगे पापा, तो आप क्या करते हो? इसे यूं करके फटाफट बंद करके दूसरी फाइल खोल के बैठ जाते हो, पापा पढ़ रहे हो, करते हो? यूट्यूब चला रखा है, अब जैसे कोई आ गया फटाफट स्विच करके पापा पढ़ रहे हो, क्या किया आपने? स्विच किया, एक फाइल से दूसरी फाइल में गए। अब कंप्यूटर में ये चीज करनी हो तो उसके लिए किसका उपयोग करोगे? F6। अब आप कह दो कि F6 का आता है फंक्शन कीज में आता है जो ऊपर होती है, ये
ठीक है, आया समझ में? देखो चोर चोरी करता है जब भी पता समझता है कि उसे क्या करना है। अभी आपको चोरी वाले तरीके से बताया, आपको फटाफट समझ में आ गया स्विच करना ही है। पहले आया था, पहले तो नहीं समझ रहे थे ना आप स्विच करना, फटाफट बता दिया क्योंकि होता है, जनरली सबके साथ होता है। कुछ भी गेम खेल रहे बच्चे, इसमें गेम खेलने वालों के साथ तो होता ही है। पबजी फैन, फ्री फायर वाले गेम खेल रहे, कोई आ गया फटाफट क्या करते हैं, हटा के फटाफट दूसरी चीज खोल देंगे। देखो ना घटे में पड़ रही हो, ये न चला रही हो तो फोन, ये देख लो कहीं न चला रही है। तो ये चीज होती है चोर की डायरी में तिनके वाली, ठीक है। ध्यान से चेक करो तो चोर बना दिया। फिर चोर मार खाए। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट। फॉन्ट बदलने के लिए, क्या? फॉन्ट मतलब जो ABCD की जो होती है ना उसे बोलते हैं अपन फॉन्ट। तो फॉन्ट बदलने के लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोजना, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोजना। अब आपको फॉन्ट बदलना, उसके लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपको बाई चांस नहीं मिल रहा हो तो इसे खोजने के लिए, फॉन्ट बदलने के लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोजना। इसमें लिखो कंट्रोल शिफ्ट F, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। F खोजने के लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स मिलेगा इसमें, जहां से आपकी लैंग्वेज चेंज होती है, आप हिंदी इंग्लिश जो भी करते हो ना, उस वाले बॉक्स में जाने के लिए किसका उपयोग करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। फिर लिखो लेटर के केश बदलना, लेटर के केश बदलना, लेटर के केश बदलना। शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लेटर के केश क्या होते हैं, उठा या नहीं उठा अभी तक दिमाग में, नहीं उठा होगा। केश क्या होते हैं, आपने देखो छोटी ABCD बड़ी ABCD लिखते हो ना, इसे बोलते हैं केश। क्या बोलते हैं, केश। अब ये चीज आए तो आप ऑप्शन में जाके करो चेंज, या कैप्स लॉक से करो या फिर इससे करो, ऐसे कर सकते हो। फिर लिखो कैप्स लॉक से तो छोटे या बड़े अक्षर ही होंगे, और जो अदर राइटिंग होती है वो तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से होगी। और ये जो अभी लिखा है जिससे ना शिफ्ट प्लस F3 से क्या होता है कि है ना, जैसे कि आपको केस का मतलब होता है, इसमें 4 तरह के केस चलते हैं, ठीक है। लोअर केस, अपर केस मतलब छोटी ABCD बड़ी ABCD, ठीक है। कैपिटल ईच वर्ड मतलब हर एक वर्ड का पहला अक्षर बड़ी ABCD का होगा, बाकी सब छोटे हैं। और एक होता है टोंगल केस जिसमें पहला शब्द छोटी ABCD का होता है, बाकी सब बड़ी ABCD के डॉपर। तो ये इनको ऑन भी तो करके रखते हैं ना, वो कैप्स लॉक तो केवल ऑन ऑफ का काम करता है, जो आपकी गणित और छोटी बड़ी ABCD को कंट्रोल करता है। मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने कि कैपिटल ईच, इसमें 4 ऑप्शन कैपिटल ईच। अब आपको सोचो कि आपको ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें ना हर एक नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए और बाकी सब छोटे। तो आप क्या बार बार कैप्स लॉक की ऑन ऑफ करोगे, तो आप क्या करोगे, कैपिटल ईच वर्ड करोगे। जैसे आपने लिखा है कि शक्कर, तो एस वर्ड आया, बाकी सब छोटे हो जाएंगे। फिर आप जैसे जाजपुर लिखोगे बिना कुछ बटन दबाए, जे दबाओगे जे बड़ा हो जाएगा, बाकी सब छोटे हो जाएंगे। तो ये होता है कैपिटल ईच। या फिर आप सोचो कि जैसे अभी एडमिशन ओपन वाली मीनिंग उठा लो, आपको ए छोटी ABCD में लिखना है और बाकी की मीनिंग पूरी बड़ी ABCD में, तो टोंगल केस करोगे तो पूरी ऑटोमेटिक वैसे आ जाएगी। फिर ओपन का ओ छोटा हो जाएगा, मतलब बार बार आपको फंक्शन में जाना नहीं पड़ेगा, कैप्स लॉक बार बार बंद चालू करनी पड़ती है। पर इसमें शिफ्ट का, अगर आप शिफ्ट के साथ भी दबाते हो तो उसमें बंद चालू करना पड़ता है शिफ्ट, इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट धड़ाधड़ लिखो, ठीक है। अब लिखो फॉन्ट को बोल्ड करना, फॉन्ट को बोल्ड मतलब गहरा करना, फॉन्ट को गहरा करना। फॉन्ट को गहरा करना, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी। अब फॉन्ट को गहरा करने का मतलब ये होता है, बहुत सी बार आप देखते हो आपको कोई या फिर हेडलाइन या कुछ भी देना होता है, उससे काफी गहरा करते हो। जैसे कि अभी हेडलाइन ऊपर वाली देखो बोल्ड है क्योंकि बड़ी है, वो मोटे मोटे अक्षर है, बाकी सब पतले दुबले बेचारा वो अकेला ही मोटा है, तो मतलब बोल्ड किया हुआ है।
तो उसके लिए क्या करेंगे, Ctrl+B। अंडरलाइन करने के लिए फॉन्ट के नीचे अंडरलाइन लिखो, फॉन्ट के नीचे अंडरलाइन, Ctrl+U, 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 Ctrl+U। फॉन्ट को टेढ़ा करने के लिए Ctrl+I, Ctrl+I। फॉन्ट को टेढ़ा करने के लिए Ctrl+I, मतलब झुके हुए से लगते हैं ना कि झुका हुआ है अक्षर, उसके लिए Ctrl+I। ये सब ऑप्शन आपको MS वर्ड में मिलेंगे, पर ये सब क्या शॉर्टकट की है, Ctrl+I। अब देखना ये जो शॉर्टकट कीज क्यों लिखा, इनके सबके ऑप्शन है अलग से, पर एक तो आप माउस से जाके क्लिक करो, टाइम लगे। आपको क्या करना है, Ctrl+O दबाए, ये चालू काम, Ctrl+N दबाए, ये नया काम, वरना फाइल में जाओ, ओपन करो, लंबा प्रोसेस है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। आज की आखिरी लिखो, करेक्टर फॉर्मेटिंग को हटाना, करेक्टर फॉर्मेटिंग को हटाना, करेक्टर फॉर्मेटिंग को हटाना, करेक्टर फॉर्मेटिंग को हटाना, Ctrl+स्पेस, Ctrl+स्पेस, Ctrl+स्पेस। तो अभी ये आपके जो चीजें लिखाई है मैंने, ये आज जो शॉर्ट फॉर्म लिखाई है, ये थोड़ी सी है इतू से, ठीक है। आगे और है, ये आपके जनरली यूज में आती है, जो हर काम को इजी गोइंग थ्रू आउट करती है, ठीक है। अब आगे अपन जैसे जैसे मेन्यूज के अंदर घुसते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। अब आपको पता चल गया एक फाइल को ओपन करनी है, Ctrl+O सेव करनी है, पहले क्या करते थे आप, ऊपर फाइल में जाके सेव करते थे, ठीक है। बंद करना है तो आप क्लोज करते थे, ठीक है। आपने देखना, कभी मेरे को नोटिस करना, मैं कभी भी ना मेन्यू में जाके शट डाउन नहीं करता हूँ, मैं कीबोर्ड से शट डाउन करता हूँ। देखना आप, मैं कभी कंप्यूटर काम करता हूँ ना, मैं कभी आपकी तरह माउस क्लिक करके ऐसे नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, Alt+F4 दबाया, एंटर दबा देता हूँ, बंद। तो ये शॉर्टकट कीज है, कौन जाए फाइल मेन्यू में जाए बार बार बंद करे, डायरेक्ट शॉर्टकट कीज। तो ये सब चीज़ों का अपनाओगे ना, जल्दी काम कर पाओगे। ये किस लिए करते हैं अपन, काम को स्पीड से करने के लिए। किस लिए करने के लिए, स्पीड से, वरना कंप्यूटर सबको आता है, धीरे धीरे भी कर ही लोगे, पर एक तो आप सोचो कि आप स्पीड से करो तो आप पूरे दिन भर में 5 काम कर रहे हो, एक साथ करो, फायदा आपको ही, 2 काम एक्स्ट्रा है, 2 का पीछे बनता है। ये सब चीज़ होती है शॉर्टकट की। तो अभी आगे और लिखूंगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।